अपना जो टॉपिक है वो है चीन का एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के प्रति क्या पॉलिसी रही है या क्या नीति रही है। चीन तीसरे विश्व का या तीसरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक चीन ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ अपने संबंधों को ही प्राथमिकता दी है। उसका सारा ध्यान इसी की ओर केंद्रित रहा है। तीसरे विश्व से या तीसरी दुनिया से हमारा जो अभिप्राय है वो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। चीन के विदेश नीति की जो प्रवृत्तियां इन तीसरे विश्व के संबंध में देखी जाती है वो है चीन ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के विरोध का जोर शोर से नारा लगाकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पराधीन राष्ट्रों की जनता का समर्थन प्राप्त करने की नीति का सहारा लिया है। उसने इन पराधीन राष्ट्रों की जनता के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है और अपने आप को स्वतंत्रता के मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित करने की अथाह कोशिश की है। चीन ने एशिया तथा अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करते हुए उन्हें सैनिक, आर्थिक तथा राजनयिक समर्थन प्रदान किया है। अंगोला, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, गिनी तथा नामीबिया के मुक्ति आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले आंदोलनों को चीन द्वारा दी जाने वाली सहायता के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। चीनी क्रांतिकारी नेताओं ने दक्षिणी अमेरिका में अमेरिका के प्रभुत्व को समाप्त करने और छापामार युद्ध प्रारंभ करने के प्रयासों का समर्थन किया है। चीन ने अपने आप को विशुद्ध तृतीय विश्व के राष्ट्रों के अगुआ के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अमेरिका तथा उसके पाश्चात्य सहयोगी राष्ट्रों तथा पूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार युद्ध की नीति का सहारा लिया। उसने अमेरिका के लिए साम्राज्यवादी, पाश्चात्य राष्ट्रों के लिए पिछलग्गू तथा पूर्व सोवियत संघ के लिए संशोधनवादी जैसी अपमानित शब्दावली का सहारा लेकर राष्ट्रों को तीसरी दुनिया के देशों में अपमानित करने का जोर शोर से अभियान छेड़ दिया। इस नीति के द्वारा चीन इन राष्ट्रों का विश्वास तथा समर्थन अर्जित करने में सफल रहा। चीन ने तीसरी दुनिया में रह रहे प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करने की नीति को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। चीन ने अमेरिका के विरुद्ध लोहा लेने वाले राष्ट्रों उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम तथा क्यूबा का पूर्ण समर्थन करके इन देशों में साम्यवादी सत्ताओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। चीन ने तीसरी दुनिया का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की दृष्टि से पहले तो नेहरू की विदेश नीति की आलोचना करना आरंभ किया और बाद में 1962 में भारत पर आक्रमण करके उसके हाथों से तृतीय विश्व का नेतृत्व भी छीन लिया। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का निरंतर चीन विरोध करता रहा और उसके बहुसंख्यक काले अश्वेतों के नेता
नेल्सन मंडेला को निरंतर समर्थन देता रहा और उन्हीं के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को अपना पूर्ण समर्थन दिया। चीन एशिया और अफ्रीका के अविकसित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को आर्थिक और तकनीकी तथा सैनिक सहायता प्रदान करता रहा है और कर रहा है। चीन एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। हथियारों का निर्यात उसका एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। अरब इजराइल संघर्ष में चीन ने सदैव अरबों तथा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है। साथ ही उसने अरबों और इजरायलियों के बीच संपन्न होने वाले समझौते का भी स्वागत किया है। चीन ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आणविक विस्फोट कर तृतीय विश्व में अपना रुतबा कायम किया और इन देशों की यह धारणा बनी कि केवल चीन ही अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार चीन ने अपने जो विचार है, अपनी जो नीतियां हैं, वो इन देशों के प्रति ऐसी रही है। कुछ हद तक तो अपने जो चीनियों की हितों की रक्षा करने के लिए रही है, तो कुछ अपनी विचारधाराओं को पोषित करने के लिए, तो कुछ साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए, या कुछ सहयोग इस उद्देश्य से भी कि अपने विदेश नीति का संचालन करने के लिए। इस प्रकार चीन की नीति एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तीसरी दुनिया के प्रति रही है, इस प्रकार की रही है।